1008 श्री आदिनाथ भगवान की, सोनागिर के चंद्रपुर भगवान की, भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी जहाज मंदिर में विराजमान श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, केशवराय पाटन के मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्शनाथ भगवान की, विश्ववन्नी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूजाचा श्री गे सागर जी महाराज की। धर्म स्नेही बंधुओं, सुख चाहिए? अरे बोलिए ना, सुख चाहिए? हाँ या ना? चाहिए। दो तरह का सुख होता है, एक डायरेक्ट सुख और एक इनडायरेक्ट सुख। कौन सा वाला चाहिए? डायरेक्ट वाला चाहिए। पसंद तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन डायरेक्ट वाला बनने के लिए जैसे हमारे भगवान बैठे हैं ना, ऐसे बैठना पड़ेगा। और इनडायरेक्ट वाला कपड़ों से, मकान से, घर से, दुकान से, ज्वेलरी से और इन सब चीज़ों से जो सुख मिल रहा है वो इनडायरेक्ट वाला है। समझ गए ना? अब कौन सा चाहिए? अब कौन सा चाहिए? चाहिए तो डायरेक्ट वाला, लेकिन अभ्यास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसका अभ्यास करना पड़ेगा। एक दिन में आने वाला नहीं है, अनंत काल के भोगों के संस्कार हैं, इसलिए एक दिन में हम डायरेक्ट से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। डायरेक्ट से कनेक्ट होने के लिए अभ्यास की आवश्यकता है। अभी हमारे सारे कनेक्शन जो हैं वो इनडायरेक्ट सुख से जुड़े हुए हैं और इतनी मजबूती से जुड़े हुए हैं कि वहाँ से निकालना और अंदर में उस तार को लगाना ये अभी थोड़ी मेहनत का काम है। अब सुख मिलता कहाँ से है? चाहे डायरेक्ट सुख हो चाहे इनडायरेक्ट सुख हो, मिलता कहाँ से है? इसकी जड़ क्या है? भाई पेड़ तो दिख रहा है, तना दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं, उसमें लगे हुए फल दिख रहे हैं, लेकिन उस पेड़ की जो स्थिति है, उसमें जो फल आए हैं, उसमें जो हरा भरा दिख रहा है, वो किसके कारण से दिख रहा है? जड़ के कारण से दिख रहा है। तुम्हें पेड़ तो दिखता है, जड़ दिखती है क्या? अरे बोलिए ना, नहीं दिख रही। तुम मोबाइल चलाते हो, मोबाइल किससे चलता है? इंटरनेट कनेक्शन से। तो कनेक्शन आंखों से दिखता है क्या? लेकिन उसके बिना चलता है क्या? नहीं चलता है। ऐसे ही सुख, चाहे डायरेक्ट सुख हो चाहे इनडायरेक्ट सुख हो, मिलेगा पुण्य से। किससे मिलेगा? पुण्य से मिलेगा। अब मान लो भोगोपभोग परिमाण व्रत की बात चल रही है, तो भोगों की जो वस्तु मिलती है वो, मान लो दुकान लेना है तो किससे मिलेगी? पैसे से। किससे मिलेगी? पैसे से। ज्वेलरी लेनी है, क्या चाहिए? पैसा चाहिए। भोजन सामग्री लेनी है, क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो और घर के सामान खरीदने हैं, बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है ना, और भी जितने काम हैं, सबके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अब पैसा आता कहाँ से है? कमाने से। कहाँ से आता है? बहुत सुंदर, मेहनत करने से, कमाने से पैसा आता है। किससे आता है? अरे बोलिए ना, कमाने से आता है। तो जो आपके जो मुकेश अंबानी हैं, वो कितनी मेहनत करते और कितना कमाते हैं, और उनके पास आता कितना है? अरे बोलिए ना, एक मजदूर कितनी मेहनत करता है और एक मुकेश अंबानी कितनी मेहनत करता है, और पैसा किसके पास आता है? अच्छा, मतलब तुम सीधे नहीं पकड़ पाती हो बात को, बहुत घुमा घुमा के ले जाना पड़ता है, वहां पहुंचाना पड़ता है, तब वहां पहुंचते हो। यदि धर्म से जुड़े रहो ना, तो मुझे पहुंचाने की जरूरत ना पड़े, आप डायरेक्ट खुद ही जुड़ जाओगे। तो मेहनत करने से आता है पैसा या पुण्य से आता है?
अच्छा पुण्य से आता है। अच्छा ये पुण्य आंखों से दिखता है क्या? भाई इंसान का दुकान में बैठना तो दिखता है, मजदूर का तसला उठा के पटकना तो दिखता है, हैं? लेकिन पुण्य दिखता है क्या? तो फिर कैसे? ये तो दिख रहा है मजदूर ने मेहनत करी तो उसे पैसा मिला, एक एसी में बैठे बैठे करोड़ों कमा रहा है, और एक जून के महीने की धूप में छत पे काम कर रहा है तो भी उसे वही 400-500 रुपए मिल रहे हैं। तो पैसा कहाँ से आया? हाँ जी महावीर जी, पुण्य से आया। नरेंद्र जी, कहाँ से आया? पुण्य से आया। पुण्य दिखता है क्या? जैसे पेड़ दिखता है, जड़ नहीं दिखती, मकान दिखता है, नींव नहीं दिखती, है ना? जैसे तुम्हारे मोबाइल का चलना दिखता है मगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं दिखता, ऐसे ही ये सारी सामग्री तो दिखती है मगर पुण्य नहीं दिखता है। और जड़ है पुण्य। चाहे संसार के भोग हो और चाहे आत्मा का सुख हो डायरेक्ट वाला, दोनों में पुण्य ही चाहिए। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भावे भोगन ते वैरागी। वैराग आता है तो पाप के उदय में नहीं आता है, पुण्य के उदय में आता है। तुम्हें पैसा कमाने में जितना पुण्य चाहिए उससे ज्यादा पुण्य उसे त्याग करने में चाहिए। यदि तुम्हारा पुण्य होगा तो त्याग हो पाएगा, वरना त्याग भी होने वाला नहीं है। त्याग करने का मतलब बुद्धिपूर्वक। क्या? त्याग करने का मतलब बुद्धिपूर्वक मैंने छोड़ा है, चाहे दान रूप में छोड़ा है, चाहे मैंने त्याग रूप में छोड़ा है, किसी रूप में छोड़ा है, मैंने बुद्धिपूर्वक छोड़ा है, वो पुण्य के उदय में हो सकता है। लक्ष्मी को तो जाना है, आज नहीं तो कल। लक्ष्मी तो चंचल है, खड़ी खड़ी आती है और जब तक पुण्य होता है तब तक टिकती है, और जब पुण्य चला जाता है तो वो भी चली जाती है। लक्ष्मी पुण्य की दासी है। क्या कहा? लक्ष्मी पुण्य की दासी है। और तुम किसको पकड़ते हो? अरे बोलिए ना, पुण्य को पकड़ते हो या दासी को पकड़ते हो? दासी को पकड़ते हो, है ना? तुम तो सीधे जड़ पे जाओ ना। जड़ पे पानी डालोगे तो पेड़ हरा भरा रहेगा, और जड़ पे पानी नहीं डालोगे तो पेड़ सूख जाएगा। पत्तों में कितना भी पानी डाल लेना, हम ऊपर के कितने भी काम कर लें, लेकिन उससे उतना फल नहीं मिलेगा। और धर्म का काम करेंगे तो उसका फल हमें मिलेगा, और जो मिल रहा है वो भी धर्म का फल है। भाई पुण्य से पैसा आता है, पुण्य कहाँ से आता है? धर्म से आता है। आज नहीं तो कल, या तो पिछले जन्म में किया था। यदि इस जन्म में नहीं कर रहा है तो उसने पिछले जन्म में किया होगा, उसके फल में आज मिला है उसे। और जब तक उसका पुण्य है तब तक उसके साथ रहेगा, और जिस दिन पुण्य खत्म हो जाएगा, नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम, फिर इकट्ठा करो पुण्य। तो जो कुछ है जीवन में धर्म ही है। धर्म के अलावा दुनिया में सुख देने वाला कोई है ही नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? हैं? तुम दुकान पर जाते हो, पैसा देते हो, सामान खरीद लाते हो। वो पैसा दिख रहा है, सामान दिख रहा है, मगर किसके उदय में मिला? पुण्य के उदय में, है ना? अब आप देखिए, भोग, एक आप भोजन करते हो, भोजन करते हैं ना, भोजन करने में भी 3 कर्म काम करते हैं, तब तुम्हारा भोजन पेट में पहुंचता है, और फिर चौथा काम होता है। अब जैसे सबसे पहला पुण्य चाहिए कि सामग्री आए, तो सामग्री इकट्ठी करने में चाहिए साता वेदनीय। मुझे भोजन करने की इच्छा हो रही है, मुझे पकौड़ी खाने की इच्छा हो रही, मुझे रसगुल्ला खाने की इच्छा हो रही, मुझे ये करने की इच्छा हो रही। ये इच्छा पैदा होती है मोहिनी कर्म के उदय में।
इच्छा कौन से कर्म के उदय में होती है? मोहिनी कर्म के उदय में इच्छा पैदा होती है। साता वेदनी कर्म के उदय में सामग्री प्राप्त होती है। और वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम में भोगने की ताकत आती है। सामग्री भी मिल गई, इच्छा भी हो गई, मगर खा नहीं सकते। सोना चांदी भी मिल गया पहनने के लिए, खूब इकट्ठा कर लिया, लेकिन शरीर में इतनी कमजोरी है कि वो सोने का हार भारी लगता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि तुम जो सामग्री मिली वो कर्म अलग, इच्छा हुई वो कर्म अलग, और भोगने की ताकत मिले वो कर्म अलग। और इन सबको करने के बाद जो मिला वो पाप। क्या? भोगने की इच्छा हुई, मोह, सामग्री आ गई, चलो पुण्य है। वीर्यांतर कर्म वो भी पुण्य है। अब तुम खाते ही खाते रहोगे, खाते ही खाते रहोगे, तो वीर्यांतरा कर्म का क्षयोपशम भी कम होता जाएगा और एक दिन खाने की ताकत भी कम हो जाएगी। तो क्या करें? उपवास करो, व्रत करो, संयम का पालन करो, रात्रि भोजन का त्याग करो, एक एक रस का त्याग करो, और धीरे धीरे करके त्याग। तो त्याग करने से मोहिनी कर्म कम होता है, साता वेदनीय ज्यादा होता है, और वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम होता है। किससे? त्याग से। भोगने से पुण्य कम होता है और त्यागने से पुण्य बढ़ता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई। कहने माता जी ऐसी बातें मत समझाओ। हाँ, ये कौन छोड़े, हमारे बस की नहीं है। हम घर में ये हो रहा वो हो रहा सब बन रहा, हम कैसे छोड़ दें? हमें होटल भी जाना पड़ता है, हमें बोतल का पानी भी पीना पड़ता है, हमें आलू भी खाना पड़ता है, हमें ये भी करना पड़ता है। माता जी हमसे नहीं छूटता है। पाप कर्म का उदय, छोड़ने की भावना पुण्य कर्म का उदय, नहीं छोड़ने की भावना पाप कर्म का उदय। अब ये भावना बन रही है तो थर्मामीटर लगा के देख लो कि मेरा पुण्य है कि त्याग की भावना बन रही है, और त्याग की भावना नहीं बन रही है, थर्मामीटर लगाकर देख लो मेरे पाप का कर्म का उदय है कि सब बात समझ में आ रही है और फिर भी नहीं छोड़ पा रहा। सब बात समझ में आ रही है, दिख रहा है सामने गड्ढा है, पड़ोसी भी बता रहा भैया देख के चलना जरा, बताने वाला भी है, ज्ञान का दीपक भी हाथ में रखा है कि क्या सही है क्या गलत है, और फिर भी गड्ढे में गिर रहे हैं। तो कौन से कर्म का उदय है? पाप कर्म का उदय है। संसार के भोग मिलना अलग बात है, और उन भोगों से पुण्य कमाना अलग बात है। यदि भोग लिया तो तुमने पुण्य खत्म कर दिया, मिला है और उसे पुण्य में लगा दिया तो तुमने डबल पुण्य कमा लिया, डबल इकट्ठा कर लिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? जितना कर जाओगे उतना ले जाओगे, और जितना भोगोगे या छोड़ जाओगे वो तुम्हारा नहीं है। इतनी सी तो बात समझनी है, और ज्यादा बात नहीं समझनी है? और त्याग की भी भावना बनी। जैसे मंदिर है, यहाँ मंदिर बन रहा है ना? अब मंदिर में अब है तो ऐसा नहीं, धन तो बहुतों के पास में है, लेकिन देने की भावना सबकी नहीं बनती है। जिस समय पर वहाँ जहाजपुर में जब एकदम शुरू में पहुंचे थे, और जब वो जो पुरानी वाली बेदी जहाँ अभी भी भगवान जी विराजमान हैं, तो वहाँ पर भगवान को विराजमान होना था। हमारे महावीर माठ साहब और राजकुमार जी पहुंची, बोले माता जी ये वेदी हमारी तरफ से कर दो। क्या कहा? ये वेदी धन तो है, लेकिन देने की भावना होना वो बात अलग है। अभी जैसे कल मैंने एक दिन प्रवचन में बताया था, कल्पतरु विधान की महिमा बताई थी, तो श्रीमती बबीता जी कलकत्ता में बैठ के सुन रही थी कि कल्पतरु विधान इतना अच्छा होता है, हमें तो पता ही नहीं था। उनके मन में वही भावना आई कि ये विधान तो मैं अपनी तरफ से एक बार करवाऊंगी।
और कल जब नरेंद्र जी, बबीता जी, उषा जी आई तो बोले माता जी कल भगवान के सामने, वो तो कमरे में बैठने आई थी और मिले हम भगवान के सामने, तो भगवान के सामने बैठकर ये चर्चा हुई। बोले माता जी नवंबर के महीने में और हमें जहाजपुर में कल्पद्रुम विधान करवाना है। बात समझ में? किसके उदय में? पुण्य के। धन तो बहुतों के पास होगा, लेकिन अच्छे काम में कौन लगाता है, ये बात देखने की है। हर कोई अपने खाने में, अपने पहनने, अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है, अच्छी गाड़ी चाहिए। अभी गाड़ी देखो, इस बार मान लो इस साल में 20 लाख की गाड़ी खरीदी है, एक साल अब तो पुरानी हो गई, चलो दूसरी ले आते हैं, उसको वापस कर दी, 30-40 लाख की दूसरी गाड़ी खरीद ली। इसमें तो पैसा खर्च करने में दिल खोल देते हैं। शादी हो रही है, पिछली बेटी की शादी में इतना लगाया था, अब की बार मैं और ज्यादा लगाऊंगा, इसमें तो खर्च कर देते हैं। लेकिन ये पैसा सही जगह लगे, उसको कहते हैं पुण्य। दान, भोग और नाश, धन की 3 गति हैं। कितनी गति हैं? 3। दान, भोग और नाश। पहले उत्तम गति कौन सी है? दान, भाई सही जगह लगा दिया। दूसरी गति कौन सी है? अच्छा खा लिया, अच्छा पहन लिया, बच्चों को पाल लिया, पोस लिया, बच्चों को अच्छा बड़ा बना दिया, उनके लिए संपत्ति इकट्ठी कर दी और सब काम कर लिया, भोग कर लिया। और जो छोड़ कर जाओगे वो तुम्हारा है ही नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? अरे बोलिए ना। अच्छा एक बात बताओ, जो धन और संपत्ति इकट्ठी करते हैं, यदि ये संपत्ति हम साथ ले जाते, ऐसी कोई व्यवस्था होती तो क्या होता? अभी तो हम साथ कुछ भी नहीं ले जाते। क्या बात है, नरेंद्र जी कह रहे हैं इसको कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें? हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करने की मशीन है दान। क्या? हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर करने की, यानी कर्म, पुण्य कर्म रूप को परिवर्तित करने की मशीन है दान, है ना? चलो ये तो मैंने मान लिया कि हम ले जा सकते हैं, लेकिन अपने हाथ से देकर और फिर जाना साथ में, ऐसा बहुत कम लोगों के साथ हो पाता, सबके साथ नहीं हो पाता है। ठीक है, अब बाई चांस जाने की व्यवस्था होती तो क्या होता कि जो तुमने कमाया वो तुम साथ में ले जा सकते हो, तो क्या होता? सोचो सोचो, थोड़ा दिमाग तुम भी लगाओ, तुम्हारा नहीं चलेगा फिर मैं बताऊंगी आपको। यदि यहाँ से लेकर जाने की व्यवस्था होती तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचता, पहले ही ले गए होते। ये तो बड़ी अच्छी व्यवस्था है कि ना कुछ साथ में लाते हैं और ना ले जाते हैं। ये चीज भोगों की है, बस यही भोग लो और छोड़ दो और अपने आगे चलो, मोह मत करो किसी भी चीज से। जिससे मोह करोगे बस वो ही दुख का कारण बन जाएगा। इसलिए धन मिला है उपयोग करने के लिए, भोजन मिला है पेट भरने के लिए, कपड़े मिले हैं पहनने के लिए, मोह करने को नहीं मिला है। और जहां तुमने मोह किया बस वहीं दुख में पड़ जाओगे। बात समझ में आई? मैं ये बात आज बार बार पूछ रही हूँ, आप सोच रहे होगे अरे ये समझाने, अंदर घुसाना है इसको। जिसके अंदर ये बात घुस जाएगी ना वो सुखी हो जाएगा। तो अब इसकी व्यवस्था क्या है? तो भगवान महावीर ने बताया है भोगोपभोग परिमाण व्रत। क्या बताया इसके लिए? भोगोपभोग परिमाण व्रत। भोग और उपभोग का परिमाण कर लेना। परिमाण, प्रमाण, सीमा रेखा, है ना? परिमाण कर लेना। कैसे करें? अणुव्रत में किए था ना आपने, परिग्रह परमाणु व्रत। परिग्रह परमाणु व्रत में अपने नाम से इतने करोड़ रुपए रखेंगे, अपने नाम से इतनी फैक्ट्री रखेंगे, अपने नाम से इतना सोना रखेंगे, अपने नाम से इतनी चांदी रखेंगे, अपने नाम से इतने मकान रखेंगे, अपने नाम से इतनी जमीन रखेंगे, अपने नाम से इतनी दुकान। एक लिस्ट बना लो, फिर जो बचे
या तो दान कर दो या बच्चों को दे दो। अपने नाम से परिमाण जरूर कर लेना। ये त्याग करने का, एक मोह कम करने का और एक अपने आप को सुरक्षित करने का एक नियम व्रत जो भगवान महावीर ने बताया है, ये वो है। जैसे अभी मैंने एक दिन नियम दिया था कि एक दिन में कितने बार अन्न खाओगे, तो मैंने कहा भाई कम से कम 5 बार का रख लो आप। भाई अब गृहस्थी में हो, मन तो डोलता ही रहता है, कभी कभी गड़बड़ भी हो जाती है, तो आप 5 बार का रख लो। ये क्या हो गया? भोग परिमाण हो गया। क्या हो गया? ये भोग परिमाण हो गया। अब जैसे आप क्रीम पाउडर लगाती हो, अब क्रीम पाउडर में भी आप अपने अहिंसक प्रोडक्ट की परिमाण बना लो कि जो अहिंसक होंगे उसको ही लगाएंगे और जो हिंसा वाले होंगे वो नहीं लगाएंगे। मान लो आप कोई लिपस्टिक लगाता है, कोई पाउडर लगाता है, कोई क्रीम लगाता है, कोई कुछ लगाते तो हैं, और मेरे कहने से इतनी जल्दी तुम छोड़ने वाले भी नहीं हो, ये भी मुझे पता है। इतनी जल्दी पुण्य भी नहीं आएगा कि तुम छोड़ दो, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि अहिंसक लगाएंगे, हिंसक नहीं लगाएंगे। जिसमें अंडा होगा, जिसमें खून होगा, जिसमें ऐसी वस्तुएं होंगी, उन वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या इतना कर सकते हो? आप अपने मोबाइल पे खोल लेना, आजकल कोई चीज छुपी नहीं है, हर चीज मोबाइल पे है तुम्हारी कि कौन सी चीज में क्या डाला जाता है। जो आप क्रीम पाउडर लगाते हो उसको भी आप खोलकर देख सकते कि उसके अंदर क्या क्या है। जब मोबाइल उपयोग कर रहे हो तो इस काम के लिए करो ना, ठीक है? तो ये हो सकता कि नहीं हो सकता कि अहिंसक लगाएंगे और उसमें बोन चाइना के बर्तन भी आ जाएंगे, यानी हड्डियों के बर्तनों का प्रयोग नहीं करेंगे। तो कम से कम आप बहुत सारे जो पाप की फैक्ट्रियां चल रही हैं उसमें जो काम हो रहा है उसके पाप से आप बच गए। नहीं तो प्रति क्षण आपको, यदि आपने क्रीम की 1 डब्बी खरीदी है और उसमें यदि किसी हिंसक चीज का प्रयोग हुआ है तो जितनी गाय भैंस जो भी मर रहे हैं उन सबको मारने का पाप आपको लग रहा है। भले आपने 1 डिब्बी खरीदी है, लेकिन आपने अनुमोदना तो करी ना, आपने सामान लिया तो सही, आपने उपयोग किया तो सही। इसलिए ऐसी वस्तुओं का त्याग करना, तो ऐसा हो सकता है क्या? कौन कौन कर सकता है? हाथ उठाकर बताओ कि हिंसक प्रोडक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे जिसमें अंडा आदि होगा। भाई ऐसा तो नहीं कोई फ्री में मिलता हो, खरीदते तो पैसे में हो ना। जब पैसे से ही खरीद रहे हो तो सही चीज खरीदो ना। अरे बोलिए ना, जब पैसे से खरीदना है तो सही चीज खरीदो ना। अब उठाइए हाथ कि हिंसक प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, उठाइए हाथ। कुछ लोग सोच रहे माता जी मैं देख नहीं रही है, तुम जैनी हो, महावीर भगवान को मानती हो, अहिंसा धर्म को मानती हो, राम को मानती हो, कृष्ण को मानती हो? यदि राम कृष्ण और महावीर को भी मानते हो तो वो लोग हाथ उठा लेना, और जो नहीं मानता हो वो हाथ मत उठाना। जो टीवी में देख रहे वो भी हाथ उठा ले। ठीक है, हाँ, आप तो प्रयोग करते ही नहीं और वैसे ही आपने त्याग कर दिया। और अच्छी त्याग हो गया, संकल्प हो गया। त्याग लेने से संकल्प हो जाता है। जैसे हवा आ रही है और दरवाजा बंद कर दो तो हवा आनी बंद हो जाती है। ऐसे पाप कर्म आ रहा है और हमने नियम ले लिया, दरवाजा बंद कर दिया, तो कर्म के आने का द्वार बंद हो जाता है। तो ये हो गया तुम्हारा भोग परिमाण। क्या हो गया? ये भोग परिमाण। अब जो भी वस्तु आप खरीदो एक बार सर्च करो, मुझे ये खरीदना है, लूं या नहीं लूं, ये सोचना। जैसे आप सोचते हो खराब चीज ना आ जाए, ये भी सोचो पाप की चीज ना आ जाए। फिर घर में दुख परेशानी क्यों आती है? कई बार गलतियां हो जाती है इसलिए आ जाती है ऐसी परेशानी, और जाने और अनजाने में ना जाने कितनी परेशानी आती है। आपको क्या लगता है केवल जानकर ही पाप करते हैं? अनजाने में जाने कितना पाप हो जाता है। अनजाने में भी 50 पाप होते हैं और हमें पता नहीं चलता। इसलिए भगवान के सामने जाकर प्रतिदिन सुबह और शाम क्षमा मांगना चाहिए कि हे भगवान, जाने और अनजाने में मुझसे जो गलतियां हुई हों
वो अपराध क्षमा हो, वो पाप का क्षय हो, सद्बुद्धि की प्राप्ति हो, समाधि मरण हो, सुगति गमन हो, ऐसा भगवान के सामने रोज निवेदन करना चाहिए, सुबह और शाम को दोनों टाइम। और जो ये व्यवहार धर्म का पालन कर लेगा वो धीरे धीरे निश्चय धर्म में भी आ जाएगा। और जो व्यवहार धर्म का ही पालन नहीं कर पा रहा है वो निश्चय धर्म का क्या पालन करेगा। जो घर में रह करके अहिंसक नहीं बन पा रहा है वो यहाँ आने के क्या भाव बनाएगा। अरे बोलिए ना, हैं? सही लग रहा है? मेरी बात सही लग रही है आपको? हैं? तो जाने और अनजाने में कितना पाप होता कि नहीं होता? बिना फालतू का कितना पाप करते रहते। तो भगवान महावीर ऐसे छोटे, देखो आपको छुड़वाया भी नहीं, क्रीम छोड़ना भी नहीं है, पाउडर छोड़ना भी नहीं है, लगा भी ली और धर्मात्मा भी बन गए। बात समझ में आई कि नहीं? लगा भी ली और धर्मात्मा भी बन गए। कैसे बन गए? कि जो होना चाहिए जिसमें हिंसा ना हो वो प्रयोग किया तो धर्मात्मा बन गए, और जो छोड़ दिया तो धर्मात्मा बन गए, है ना? और इस समय तो फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है, क्योंकि पहले के समय में तो इतने साधन नहीं थे। कोई एक ही चीज होती थी जो लगाने को मिलती थी। अब तो इतने आ गए हैं, इतने आ गए हैं कि तुम्हारी आंखें चकरा जाती हैं, क्या लूं और क्या ना लूं। इस समय तो बहुत सावधानी की जरूरत है, बहुत सावधानी की जरूरत है। नजर हटी दुर्घटना घटी। इसलिए जीवन में अपने कपड़े अहिंसक, भोजन अहिंसक, क्रीम पाउडर लिपस्टिक अहिंसक। और ऐसा नहीं कि है नहीं, बन रही है। और आप अभी सर्च करोगे, देखो कैसे निकल के आते हैं अपने आप ही। मेनका गांधी ने कितना काम किया इसके ऊपर। मेनका गांधी ने बहुत काम किया है। तुम तो केवल लगाने का काम करती हो, उसने जीव बचाने का काम किया है। तो बंधुओं, पेड़ में पत्ता का, मधुमक्खी के छत्ता का, और आने वालों में कलकत्ता का, सावन की घटा का, रसोई में पटाखा और आने वालों में कोटा का, खेत में धान का, शादी में पान का और आज के होने वाले विधान का। कोतमा, अच्छा, रात्रि में क्षमा का, पैसों में जमा का और आने वालों में कोतमा का। और कहाँ से आए? पाटन से। साड़ियों में साटन का, खिड़की पर कॉटन का और आने वालों में पाटन का के पाटन का। पानी में समंदर का, ध्यान में आत्मा के अंदर का और बनने वाले मूषनाथ भगवान के मंदिर का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और एक एक शिला लगाने का। एक एक ईंट लगाएंगे तो भगवान का मंदिर बन जाएगा, है ना? बोलिए 24वें भगवान की। कल और आज में जो हमें जिन्होंने इस क्षेत्र के लिए शिला आदि और दान के रूप में घोषणा की है, मैं एक बार उनके नाम ले देता हूं। आज जो हमारे बीच में पधारे हुए हैं और उन्होंने विधान में किया, श्रीमान त्रिलोक चंद जी रेखा जी कोटा से हमारे बीच में है, लोहाड़िया परिवार। उन्होंने 51,000 रुपए की राशि हीरक शिला के लिए प्रदान की है, बहुत बहुत अनुमोदना। और बाहर से जिन्होंने हमें राशि प्रदान की है, रत्न शिला के लिए श्रीमती रूपा जी, शंकेश्वरा, नौरंग जी, निशांत जी, मुंबई से 31,000 रुपए की राशि प्रदान की है। साथ ही स्वर्ण शिला के लिए 21,000 रुपए की राशि श्रीमती पुष्पा देवी जी बगड़ा, पन्नालाल जी बगड़ा जी की 51वीं विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में उन्होंने हमें स्वर्ण शिला के रूप में 21,000 रुपए की राशि प्रदान की है। साथ ही स्वयं प्रभु कोमल चंद जी, रितेश जी, विमुख जी, विभोर जी, समर्थ जी, समय बिलसीपुर इंदौर से उन्होंने 21,000 रुपए की राशि स्वर्ण शिला के लिए। और निर्मल कुमार जी, श्रीमती बाई जी विदिशा से 11,000 रुपए
रजत शिला के लिए 5100 रुपए की राशि गुप्त दान में ताम्रशिला के लिए, साथ ही नंद किशोर जी जैन सूरत वालों ने 5100 रुपए की राशि ताम्रशिला के लिए प्रदान की है। और 2100 रुपए की राशि सामान्य शिला के लिए श्रीमान पदम कुमार जी, मीना जी, पलाश जी, पूनम जी, प्रियंका जी, सारिका जी गुना से, अशोक कुमार जी जैन सागर मध्य प्रदेश से, उषा बहन जी, कोमल चंद जी अहमदाबाद से, श्रीमती शशि जी, शैलेश जी सूरत से, श्रीमती पूनम जी, विकास जी सूरत से, श्रीमान सुरेश कुमार जी, प्रदीप कुमार जी, समकित जी ग्वालियर से। इनके साथ ही हमें श्रीमती उषा जी आदिनाथ स्कूल नंदानगर इंदौर से और 5100 रुपए की राशि ताम्रशिला के लिए गुप्त दान में कोलकाता से, 11,000 रुपए की राशि श्रीमान निर्मल कुमार जी शांति देवी पाटनी जयपुर से रजत शिला, 11,000 रुपए की राशि नरेंद्र जी, विशाल जी, नेहा जी गांधीनगर दिल्ली से, उन्होंने भी हमें रजत शिला की घोषणा की है। सभी दातारों के लिए वो एक बार जोरदार तालियों के से उनके अनुमोदना करेंगे। श्रीमान स्वर्गीय पदम कुमार जी, श्रीमती ललिता जी के पुण्य स्मृति में 1,11,000 रुपए की राशि जो उनकी पुत्री श्रीमती आशा जी ने भेंट की है, और वो किसमें प्रशस्ति के लिए, उस प्रशस्ति में जो 108 नाम परिवारों के नाम आने हैं उसमें एक नाम इनका भी, इनकी भी बहुत श्री नरेंद्र जी, बबीता जी, डॉलर, रूपी और श्रीमती उषा पाटनी कलकत्ता वालों की 1/11 की एक शिला। अच्छा शिला। अच्छा हमारी श्रीमती नमिता जी कोतमा वालों ने सोने की अंगूठी दान की है एक बार। अच्छा गुप्त रूप में है। हाँ, बहुत बहुत अनुमोदना उन सभी परिवारों की। और बंधुओं मैं पुनः आप सभी को आमंत्रित करता हूं, हमारे पास समय बहुत कम है और पूज्य माता जी ने कहा है कि 5 तारीख से पहले अपन को वह सारी तैयारियां करनी है। जिस भी परिवारों के जो नाम 108 परिवारों के नाम उस शिला में लिखे जाएंगे, ताम्रशिला में प्रशस्ति में लिखे जाएंगे, वो नाम जिन्हें भी देना है वो शीघ्रता से अपने परिवार के नाम हमें प्रदान कर दें, ताकि उस शिलान्यास में उस प्रशस्ति को जब रखा जाए तो आपका परिवार के नाम उसमें अंकित हो। और आप सभी भी निमंत्रित हैं, आप सभी आए, बहुत अच्छा होगा आपके द्वारा उस शिला जब उसमें स्थापित की जाएगी तो वह भी बड़े पुण्य का योग है कि पूज्य माता जी के सानिध्य में इतने बड़े अतिशय क्षेत्र का शिलान्यास पुनः होने जा रहा है। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं, और जिन्होंने भी अभी तक शिला आदि के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं की है उनके भी भावना है वह भी हमें स्वीकृति प्रदान कर दें। इसके साथ ही जो माता जी ने विधान के लिए सभी से कहा था कि सबको आना है, जितने भी भक्तगण हैं मैं उनसे निवेदन करता हूं, सभी के लिए सारी व्यवस्थाएं पूर्ण हो चुकी हैं, बस आपका आना बाकी है। जिन्होंने अपना नाम उस विधान में नहीं लिखाया हो वे अपना विधान में नाम लिखा सकते हैं। मात्र 5100 रुपए की राशि के माध्यम से अपने धोती दुपट्टा साड़ी आदि आपको प्राप्त हो जाए, इसलिए आप उनकी तैयारी करें और आकर के इस विधान में बैठ करके पुण्य कमाने का सौभाग्य अवश्य प्राप्त करें। ऐसा सौभाग्य पूज्य माता जी के पावन श्री सानिध्य में हम सभी को प्राप्त हो रहा है, और साथ ही इस क्षेत्र से जुड़ने का भी एक अनूठा अवसर है। ऐसा अवसर पूज्य माता जी के सानिध्य में प्राप्त हो रहा है कि हम उस जीर्णोद्धार से जुड़ करके पुण्य कमाने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जिन भी परिवारों को अपने बच्चों के नामों के नाम देने हैं 50 रुपए प्रतिदिन बचत योजना में, वह भी परिवार अपने बच्चों के नाम से 50 रुपए प्रतिदिन बचत योजना में जोड़ करके 1 वर्ष के लिए संकल्प लेना है, और बच्चों को भी ऐसे तीर्थ क्षेत्र के जीर्णोद्धार में जोड़ करके पुण्य कमाने का सौभाग्य। श्रीमती उषा जी का भजन। हाँ मैं निवेदन करूंगा श्रीमती उषा जी से। तीनों जने आज भक्ति का तोहफा लाए हैं, अपना लो या ठुकरा दो, भक्ति का तोहफा लाए हैं, भक्ति का तोहफा लाए हैं। जो दिलों के नाते हैं वो तोड़े नहीं जाते, जो दिलों के नाते हैं वो तोड़े नहीं जाते, तोड़ दिए तो फिर जोड़े नहीं जाते, फिर जोड़े नहीं जाते। तीर्थंकर की मूरत हो, विश्व तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम,
की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजस्थान की धर्मस्थली केशव राय पाटन जिला बूंदी में भारत गौरव स्वस्ति धाम जहाजपुर तीर्थ प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका गणनी आर्यका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी के परम निर्देशन में निर्माणाधीन 2500 वर्ष प्राचीन श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र का जीर्णोद्धार, जिसमें प्राचीनता और नवीनीकरण का अद्भुत मेल माता जी की प्रेरणा से आप सभी को देखने को मिलेगा। तो फिर देर किस बात की, क्योंकि 100 नए मंदिर बनाना और एक प्राचीन तीर्थ का जीर्णोद्धार कराने का फल बराबर है। तो इस पुण्य के कार्य में अपने द्रव्य का सदुपयोग कर पुण्यानुबंधी पुण्य का सृजन अवश्य करें। निर्माण सारथी 1,11,000 रूपए, निर्माण मित्र 51,000, निर्माण सहयोगी 31,000 एवं निर्माण शिला योजना हीरक शिला 51,000, रत्न शिला 31,000, स्वर्ण शिला 21,000, रजत शिला 11,000, ताम्र शिला 5100, सामान्य शिला 2100 रूपए। निम्न प्रकार की योजनाओं से जुड़कर अपने कल्याण का माध्यम बने। दान देने हेतु खाता विवरण निम्नवत है। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 8306423108 और 9351996323।